नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक विज्ञान क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज आपकी हर एक एग्जाम, चाहे दोस्तों आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी करते हो, बैंकिंग करते हो दोस्तों, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम दोस्तों, उसमें आपकी हेल्प जरूर करने वाले हैं। जिसमें जो साइंस सब्जेक्ट सिलेबस में हो दोस्तों, उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक पैटर्न में आपके हर एक सब्जेक्ट्स में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों निवेदन है आपसे कि एक बार पूरा वीडियो जरूर देख ले दोस्तों, और जितने भी आपके एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर कर दे, क्योंकि दोस्तों सब तक एजुकेशन वीडियोज पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल पेपर में। दोस्तों आज का जो सीरीज का पहला क्वेश्चन दोस्तों वो है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है। दोस्तों किसी ने प्रस्तुत किया था, आपके ऑप्शन है ए कैपेलर, ऑप्शन बी दोस्तों गैलीलियो, ऑप्शन सी दोस्तों न्यूटन, और सी डी है दोस्तों कोपरनिकस। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देख ले और क्वेश्चंस के आंसर मेरे साथ देने की कोशिश करें। अगर टाइम कम लगता है तो वीडियो रोक ले, दोबारा आपने आंसर दे और उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों इसका सही आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोस्तों न्यूटन। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण नियम गुरुत्वाकर्षण नियम का दोस्तों न्यूटन ने किया था। और दोस्तों ये क्या है कि किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है F=G m1 m2 और दोस्तों r2। ये फॉर्मूला कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है दोस्तों स्टेटमेंट। आप ऑप्शंस के हिसाब से इसको पूरा करें। आपके ऑप्शन है ए सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, बी है दोस्तों सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सी है दोस्तों सूर्य पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, और डी है दोस्तों वर्ष भर एक समान रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। अगला दोस्तों पृथ्वी व सूर्य के बीच कि दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, यानी दूरी बढ़ जाए दोस्तों, डबल हो जाए दूरी, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है पहले की अपेक्षा 2 गुना, ऑप्शन बी है दोस्तों पहले की अपेक्षा 4 गुना, सी है पहले की अपेक्षा आधा, और दोस्तों डी है पहले की अपेक्षा 1/4 रह जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों दूरी को अगर डबल कर दिया जाए, बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया जाए, तो दोस्तों पहले की अपेक्षा 1/4 जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार दोस्तों पृथ्वी पर, आपके ऑप्शन है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ऑप्शन बी है दोस्तों ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और दोस्तों डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों किसी पिंड का भार दोस्तों सबसे जो अधिक होता है दोस्तों वो ध्रुव पर होता है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव पर अधिक होता है किसी पिंड का भार। अगला तो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, तो दोस्तों आपके ऑप्शन से ए ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, सी है दोस्तों ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, और दोस्तों डी है उपरोक्त में से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कि ये कोई भी सही नहीं दोस्तों। जो विषुवत रेखा पर जो ध्रुव पर विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों वह त्रिज्या घट जाती है, वो त्रिज्या के कारण होती है, ये भार अधिक होती है। ठीक है। अगला दोस्तों लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब तक अधिक हो जाता है दोस्तों किस परिस्थिति में जो व्यक्ति का भार होता है लिफ्ट में सबसे अधिक होगा। आपके ऑप्शन है ए एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी है दोस्तों एक समान वेग से नीचे जा रही हो, सी है दोस्तों ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, यानी दोस्तों तेजी से आगे ऊपर बढ़े, और दोस्तों डी है नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो दोस्तों व्यक्ति का भार जो दोस्तों अधिकतम होगा तब होगा जब वो दोस्तों त्वरण से ऊपर की ओर गमन करे दोस्तों, तब व्यक्ति का जो भार होता है वो अधिकतम होता है। और दोस्तों सबसे कम कब होता है दोस्तों, जब वो त्वरण गति से नीचे की ओर आए। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, आपके ऑप्शन से दोस्तों क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। आपके ऑप्शन से ए उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, बी है दोस्तों उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, सी है दोस्तों उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, और डी है दोस्तों उसका द्रव्यमान और भार दोनों पूर्ववत ही रहने पहले की तरह समान रहेंगे।
तो दोस्तों आप लोग जरूर बताया करें कि आपको क्वेश्चन सीरीज कैसे लग रही है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करा करो, पूरा वीडियो जरूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन भी हो सकते हैं दोस्तों। हमें पढ़े हुए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार मेमोराइज करना है दोस्तों, कि हमारे एग्जाम में हमें टू द पॉइंट आंसर पता चले, हमें कंफ्यूजन की ना हो, हमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। और ये हमारे साथ एग्जाम में कॉमन प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये हम जो हर कोई फेस करता है। क्यों, किसके कारण दोस्तों? क्योंकि हमने तैयारी को बार बार नहीं किया, पढ़ा हुआ है लेकिन हमने उसको रिवीजन बार बार नहीं किया। दोस्तों ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं आपको इन सब चीज़ों को, आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उसको बार बार पढ़ें दोस्तों। इसका जो सही आंसर है आपका वो है दोस्तों, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार बदल जाएगा दोस्तों। द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी ले जाएंगे दोस्तों तो वो समान ही रहेगा, लेकिन दोस्तों भार क्या होगा? जो चंद्रमा का जो होता है दोस्तों, ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि 600 ग्राम की धरती पर है दोस्तों, तो ऊपर जाकर के वो दोस्तों 100 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है। अगला दोस्तों, एक समान गति से घूर्णन शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों स्थिर रहेगा, और दोस्तों डी है कि शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाएगा। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है। यह परिघटना किस कारण दोस्तों? आपके ऑप्शन से ए कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, बी है न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, सी है दोस्तों जड़त्व के गुण को दर्शाती है, दोस्तों त्वरण को दर्शाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वो है कि किस कारण होता है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कि जड़त्व के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जो घी जाती है तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है उसे दोस्तों जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अगला है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाता है जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो उसका जो त्वरण हो दोगुना होगा, बी है दोस्तों उसका संवेग दोगुना होगा, सी है दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, और दोस्तों डी है उसकी स्थित ऊर्जा दोगुनी होगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दोस्तों जो संवेग होगा दोस्तों पिंड का वो दोगुना हो जाएगा। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान m और उसके वेग जो दोस्तों v जैसे वेलोसिटी के बीच में जो गुणनफल होगा उसे संवेग कहते हैं दोस्तों, और जो संवेग है ये सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है। अगला है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो दोस्तों तो ये पिंड क्या करेगी दोस्तों? आपके ऑप्शन है एक समान वेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन बी है एक समान संवेग से गतिमान होंगे, सी है दोस्तों एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, और डी है दोस्तों उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन तो क्या सही है इसका? तो दोस्तों का जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों एक समान वेग से गतिमान होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही गतिमान रहते हैं दोस्तों, संवेग संरक्षण के लिए। अगला दोस्तों, 20 किलोग्राम के पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु कार्य किया गया। दोस्तों ऑप्शन है इसका शून्य होगा, बी है 20 जूल, सी है दोस्तों 200 जूल, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शून्य होगा। दोस्तों 1 मीटर ऊंचाई पर बनाए रखा है दोस्तों, उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ भी नहीं है, वो उठा के बस रख रखा है दोस्तों, तो जो कार्य होगा वो दोस्तों शून्य होगा। ठीक है। जब बल लगा किसी वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो बल द्वारा जो कार्य होगा वो समझा जाएगा। इन दोस्तों अगर कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई है, कुछ चला ही नहीं दोस्तों, तो कुछ कार्य किया नहीं है। अगला दोस्तों, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या परिवर्तन आएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन से 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी है आधी रह जाएगी, सी है दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी, और डी है 1/4 रह जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दोस्तों वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों किसी पिंड के वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं, और दोस्तों ये काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होगा दोस्तों?
तो क्या परिवर्तन आता है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन बी है दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, सी है दोस्तों गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, और दोस्तों डी है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। दोस्तों घड़ी में जो चाबी देने पर दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। और दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति में आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये होती है Q = mgh। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हम अगर कोई हमने धनुष जैसे खींच रखी है दोस्तों, उसमें दोस्तों भी स्थितिज ऊर्जा होगी। छत पर खड़ा जो बालक होगा स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों। कहीं पानी जमा हो ऊंचाई पर भी और घेर रखा हो दोस्तों, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। समझ दोस्तों, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझे उसको। अगला है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिससे दोस्तों किस लिए झुकता है वो दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ये जिससे ऑप्शन है फिसल ना जाए, ऑप्शन बी है चार बढ़ जाए या तेजी से जो उसकी चाल है वो बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके वो। अगला है दोस्तों थकान कम हो, और दोस्तों डी है स्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि हो। दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थिरता बनाने के लिए वो ऐसा करता है। दोस्तों किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर वह बिंदु जहां वह वस्तु के समस्त का भार कार्य करता है, चाहे वस्तु की स्थिति में रखा जाए। ठीक है, वो अपनी स्थिरता बनाने के लिए चीज करता है। अगला है भूस्थायी या तुल्यकालिक जो उपग्रह होते हैं कि घूर्णन आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 घंटे, ऑप्शन सी 365 दिन, और दोस्तों डी है निरंतर परिवर्तनशील। तो आप जानते हैं कि ये भूस्थायी उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर पे ऊंचाई पे लगाए जाते हैं दोस्तों, और ये पृथ्वी के समान ही होते हैं दोस्तों। तो इसका जो घूर्णन काल होता है वो 24 घंटे का ही होता है। अगला है दोस्तों परिक्रमावत जो अंतरिक्ष यानी उपग्रह है जो है से एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा दोस्तों? दोस्तों आपके ऑप्शन पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी है यान के साथ ही उसी वेग में गमन करेगा, सी है दोस्तों अधिक वेग से गमन करेगा, और डी है कम वेग से गमन करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो ये अंतरिक्ष से उड़ने पर दोस्तों बाहर निकलेगा तो वो यान के साथ ही उसी वेग में गमन करता रहेगा। अगला है समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, आपके ऑप्शन से दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों जैसे कि गहराई व खारापन घटता है, बी है दोस्तों गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, सी है दोस्तों गहराई के साथ खारापन कम होता है, और दोस्तों डी है गहराई के साथ खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गहराई, वो जो खारापन होगा दोनों वृद्धि होने पर घनत्व बढ़ता है। अगला दोस्तों नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में आता है जाता है तो क्या होता है दोस्तों? बहुत बार क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, आपने एग्जाम भी दिए होंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन से आप बार बार रूबरू हुए होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे एजुकेशनल वीडियो, ऐसे मेमोराइज करने वाली वीडियो, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने वाली वीडियो दोस्तों देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रही हमारे हर एक वीडियो की। दोस्तों आपकी जो ऑप्शन है वो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी है थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, सी है दोस्तों एक ही स्तर पर रहता है, और दोस्तों डी है जलयान में कि निरल पदार्थों के अनुसार थोड़ा सा डूब या उड़ जाता है जैसा उसका मेटल हो। दोस्तों इसका सही आंसर आपका वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों नदी के पानी की घनत्व की अपेक्षा में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों इन सब क्वेश्चनों में। हम लोग कई बार भार को लेकर के सोचते हैं कि जहाज बहुत ज़्यादा भारी होगा, समुद्र में होगा, तो उसको थोड़ा सा नीचे उड़ जाएगा, लेकिन नहीं, ऊपर उठता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला तो इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, आपका ऑप्शन है तो पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में डूबने नहीं देता है, ऑप्शन बी है पारा द्रव्य रूपी एक धातु ही है, सी है दोस्तों इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, और दोस्तों डी है इस्पात की गेंद को समुचित समजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों, कोई भी वस्तु तैरती है दोस्तों तो अब वो घनत्व के अकॉर्डिंग ही तैरती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है ए दाब बाह्य दाब के समान ही रहता है दोस्तों,
बी है वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन सी है बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। और दोस्तों डी है सामान्यतः आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो दोस्तों जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। दोस्तों किस यंत्र से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन से द्रव घनत्व मापी, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है आर्द्रता मापी और डी है दोस्तों ऊंचाई मापी। दोस्तों जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यानी कि वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। और दोस्तों ये आर्द्रता मापी से दोस्तों हम वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। दोस्तों दाब हम बैरोमीटर से नापते हैं दोस्तों, और वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है वो हम आर्द्रता मापी से नापते हैं। अगला दोस्तों हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है इसका? दोस्तों आपको पता है कि हम वायुमंडल में लगभग 64,000 किलोग्राम का वजन हम पे डाला जाता है, बट हमें महसूस नहीं होता। दोस्तों कैसे, क्या कारण है इसका? दोस्तों आपके ऑप्शन से हम इसे अभ्यस्त रहते हैं, हमें मतलब महसूस नहीं होता, हम कोई दिक्कत नहीं है इससे। ऑप्शन बी है हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत होती है कि इस दाब को सहन कर सकती है। दोस्तों सी है हमारे सिर का क्षेत्रफल सतह बहुत कम होता है दोस्तों, और डी है हमारे शरीर का रक्त जो होता है, रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही है कि जो हमारा रक्त होता है दोस्तों, उसका जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त चलती है उसका जो उसका दबाव होता है दोस्तों, वो वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, इसलिए हम महसूस नहीं करते हैं, वो इक्विवेलेंट हो जाता है, उससे अधिक ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं इसको। ठीक है, अगला दोस्तों किसी पिंड का जो अधिकतम भार होता है कहाँ होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए वायु में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन में दोस्तों, और डी है निर्वात में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात में। दोस्तों निर्वात में कोई भी वस्तु होती है जहाँ निर्वात यानी दोस्तों जहाँ पर वायु का कोई भी ना हो दोस्तों, कोई भी वहाँ पे वायु की प्रेजेंस ना हो दोस्तों, तो उसमें हर एक वस्तु इक्वली होगी। चाहे दोस्तों आप एक मोर का या कोई कबूतर का पंख गिराएं या दोस्तों एक लोहे की गेंद गिराएं दोस्तों, वहाँ पे दोनों इक्वलेंट आएगी। तो दोस्तों वहाँ पे भार दोनों का समान आएगी, दोनों सबसे अधिक वहीं पे होता है। दोस्तों आज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है भिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के 4 घन जल में तोले जाएं तो क्या होगा? दोस्तों प्रत्येक का भार एक ही होगा। ऑप्शन बी है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, सी है दोस्तों न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, और दोस्तों डी और में से कोई भी सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है डी दोस्तों, सी दोस्तों, ये दोस्तों आपका है बी, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों आप जरूर बताएं कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए हैं दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे एजुकेशन वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। दोस्तों प्लीज़ पूरा वीडियो देखा दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों जितने एजुकेशन वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।